धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ खण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जी सभी को प्रणाम। तो आज का विषय स्वस्थ मनोरंजन मनुष्य की एक नैसर्गिक आवश्यकता। चेतन अचेतन सुपर चेतन मन वाङ्मय नंबर 22 और पुराने वाङ्मय में 1.115 नंबर पेज है ये। इसमें आज जो इसका वाचन कार्य है आदरणीय हिना दीदी और इसमें जो इसका सार प्रस्तुतिकरण का कार्य आदरणीय विवेक भैया। तो ये दोनों ही ऋषि पति पत्नी और ये गुड़गांव से हैं। दोनों पति पत्नी सीए हैं और सबसे बड़ी बात गायत्री परिवार में जो है 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। आज ये तीसरी पीढ़ी है विवेक भैया की और बड़े ही नैष्ठिक साधक हैं। तो मेरा निवेदन है कि इसको जो है जी आज के इसको वाचन और स्वाध्याय क्रम को प्रारंभ करेंगे। जी जी हिना दीदी। जी आप म्यूट पे, दीदी म्यूट पे हैं आप। अच्छा। हाँ, सभी को प्रणाम। प्रणाम दी। आज का जो वाचन है वो शुरू करते हैं। स्वस्थ मनोरंजन मनुष्य की एक नैसर्गिक आवश्यकता। मन को विश्राम देने की कला का नाम मनोरंजन है। इसी को आह्लाद, खुशी अथवा हल्कापन लाने वाली विद्या भी कहा जाता है। शरीर को आराम देने के साथ मन के आराम की भी जरूरत है। विश्राम काल में शरीर को ढीला छोड़ना पड़ता है और मनोरंजन के समय मन ढीला हो जाता है। यद्यपि बिना मनोरंजन के भी मन की थकान मिटाना संभव है, पर वह उच्च स्तरीय योग साधनाओं में लगे लोगों के लिए ही संभव है। जन सामान्य के लिए थके मन को राहत दिलाने का काम मनोरंजन के द्वारा ही बन पड़ता है। इसी कारण थक जाने के बाद लोग सिनेमा, टीवी देखने, गीत संगीत सुनने, कहानी चुटकुले पढ़ने में खाली समय लगाकर मन को बहलाते हैं। थकान मिटाने की जरूरत सभी को है। 24 घंटे काम में जुटे रहने की सामर्थ्य साधारणतः किसी में भी नहीं होती। विशेष परिस्थिति में कभी-कभी भले ही सामान्य से अधिक काम किया जा सके, किंतु इस धैर्य को रोज अपनाने की चेष्टा करने पर रोग, अशक्तता, दुर्बलता का बिना बुलाए आ धमकना गौर वाजिब नहीं है। अतएव जरूरी है कि शक्ति के अनुसार काम करने के बाद थकान को मिटाया जाए। विश्राम के समय शरीर तो अपनी खर्च की हुई ताकत को पुनः अर्जित कर लेता है, पर इसके साथ मन की सक्रियता भी जुड़ी रहती है। मानसिक शक्तियों का खर्च होना भी स्वाभाविक है। मन तो सोते समय भी निष्क्रिय नहीं रहता। दिन भर जिन क्रियाकलापों में व्यस्त रहा गया है, रात को सोते समय उनकी क्रियाशीलता उसी धारा में बनी रहती है। यदि ऐसा ना हो, तो भी मन न जाने कितनी इच्छाएं, संकल्प, विकल्प संजोने में जुटा रहता है। क्योंकि सोते समय शरीर को तो विश्रामावस्था में छोड़ देते हैं, पर मन को भुला दिया जाता है। वह बेचारा उस समय भी काम में जुटा रहता है। इसे आराम मिले, यह फिर से अपनी क्षमता का अर्जन कर सके, इसके लिए मनोरंजन निहायत जरूरी है। यह प्रक्रिया मन से जुड़ी रहने के कारण केवल उथले स्तर तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव बहुत गहरा है। व्यक्तित्व की अनेक परतें इससे अछूती नहीं रहती। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों ने इसकी शुद्धता और स्वस्थता अनिवार्य बताई है। स्वस्थ मनोरंजन जहाँ व्यक्ति को नई ताजगी देता है, जीवन में रस घोलता और मनोभूमि में नूतन शक्ति का संचार करता है, वहीं इसका अशुद्ध और अपरिष्कृत रूप उसे नीरस, कुंठित और पथभ्रष्ट बनाता है। जिस तरह स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति अनुपयुक्त आहार का क्रम अपनाकर अपने शरीर स्वास्थ्य को चौपट कर लेते हैं, उसी तरह स्वस्थ मानसिकता का विनिष्टीकरण अस्वस्थ मनोरंजन द्वारा संपन्न होता है।
इसका अवलंबन मनुष्य को कुमार्गगामी और दुर्व्यसनी बना देता है। जहाँ स्वस्थ भाव में इससे व्यक्ति को आगे बढ़ने की, प्रतिकूलताओं से डटकर लोहा लेने की, कठिनाइयों से संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। यह भी सही है कि दुनिया के महापुरुषों से सामान्य जनों तक, जिनकी प्रवृत्तियां, विचार और कार्य क्षेत्र अलग-अलग रहते हैं और कोई भी चीज एक दूसरे से नहीं मिलती, इसके प्रति समान रूप से सजग रहते हैं। सभी व्यक्तियों में हास्य विनोद और आमोद प्रमोद की प्रवृत्ति समान रूप से विद्यमान रहती है। इसकी आवश्यकता और महत्ता इतनी है कि इसे जीवन का अभिन्न अंग कहा जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पर इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उसके स्तर की ओर हमारा कोई ध्यान नहीं रहता। गरीबी, अशिक्षा, संकीर्णता अथवा कुछ अन्य जो भी कारण हो, अधिकांश लोग इसकी जरूरत तो महसूस करते हैं, पर इसके महत्व और प्रभाव को नहीं समझते, अथवा यह कहा जाए कि उसे हेय स्तर का बनाए रखने में ही मन के किसी कोने को प्रसन्नता मिलती है। एटकिंसन ने अपने ग्रंथ में इसके अच्छे और बुरे स्तर के बारे में स्पष्ट धारणा व्यक्त की है। उनके अनुसार जो पशु प्रवृत्तियां भड़काए, दोष दुर्गुणों को उभारे, वह हेय, तथा जो मानवीय गुणों के प्रति आस्था जागृत करे, वह उत्कृष्ट है। इस मापदंड के आधार पर सभी उपलब्ध मनोरंजन साधनों का विश्लेषण किया जा सकता है। आजकल उपयोग में लाए जा रहे साधनों में फिल्म व साहित्य की प्रमुखता है, किंतु खेद है, इस कसौटी पर कसने में निराशा ही हाथ लगती है। फिल्में देखकर पशु प्रवृत्तियों के शिकार हुए लोगों की कितनी ही घटनाएं नित्य प्रकाश में आती हैं। गीत संगीत के नाम पर अधिकतर फिल्मी गानों का ही उपयोग किया जाता है। प्रचलित साहित्य की भी यही हालत है। मानवीय गुणों के प्रति आस्था जागृत करने वाले उपन्यास, कहानियां, कविताएं कम ही दिखाई पड़ती हैं और सस्ती रोमांटिक पुस्तकों की बाढ़ दिखाई देती है। लोग इनका उपयोग इस कारण करते हैं कि उन्हें मनोरंजन की आवश्यक खुराक मिलती रहे, परंतु प्रभाव की बारीक बातों का चयन करने की क्षमता जनसाधारण में नहीं होती। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यस्तता की अपेक्षा खाली समय में मन बड़ी गहराई से प्रभावित होता है। हम जब निश्चिंत मुद्रा में अवकाश के समय कोई बात सुनते हैं, तो देर तक वह स्मरण में बनी रहती है और बड़ी जल्दी में कही जा रही हो, तो कोई बात सुनकर भी वह जल्दी भूल जाते हैं। व्यस्त लोगों को अपने आसपास क्या हो रहा है, इस बात का भी ध्यान नहीं रहता। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक J.H. फ्लेमिंग ने दी स्टडी ऑफ ह्यूमन साइक में मनोरंजन की प्रक्रिया की तुलना सम्मोहन से की है। उनके अनुसार सामान्यतः मनोरंजन हम उसी समय करते हैं जब हमारा मन खाली है। उधेर-बुन में फंसा मन प्रायः मनोरंजन पसंद नहीं करता। सम्मोहन भी खाली मन में डाले गए कुछ संकेत ही हैं। विशेष उपचारों एवं तकनीकों के कारण भले ही उसकी शक्ति में कुछ बढ़ोतरी हो जाती हो, लेकिन मूल में एक ही तथ्य है, खाली मन में डाले गए संकेत और निर्देश। मनोरंजन प्रभावशाली होने की भी यही रीति नीति है। वह तथ्य को प्रेरणाएं बनाकर प्रस्तुत करता है। इसका प्रभाव संस्कारों के रूप में भी पड़ता है। यदि वे तत्काल कोई प्रभाव नहीं भी दर्शाते, तो कालांतर में जब संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, तब अपना घातक असर पैदा करते हैं। अतः मनोरंजन को केवल थकान मिटाने का साधन ही नहीं, बल्कि मन को प्रभावित करने वाली एक कला के रूप में देखा जाना चाहिए, और जो चीज कुरुचि जगाए, विकृतियां बढ़ाए, उससे दूर रहना चाहिए। एक परिष्कृत एवं स्वस्थ रूप वह भी है जो मन के साथ साथ शरीर को भी लाभ पहुंचाए। इस दृष्टि से खेल कूद, कबड्डी आदि क्रीड़ा अभ्यासों को भी शामिल किया जा सकता है। इसका इतना ही मतलब है कि मन के खींचे हुए तार थोड़े ढीले करें और जीवन वीणा को इस योग्य रहने दें कि पुनः जब उसका साज बजाना हो, तो वह पहले की भांति सक्रिय, सतेज और सुमधुर हो। हमें मनोरंजन के महत्व और स्तर को समझकर उसे अस्वास्थ्यकर और हानिप्रद ढंग से प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत ही प्रांजल और सुंदर वाणी में आपने जो वाचन किया, स्पष्ट वाचन। जी, अब विवेक भैया से निवेदन है, इसका सार हम सभी को समझाएँगे जी। भैया प्रणाम, सबको प्रणाम। जी, जी सभी को प्रणाम भैया। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी आप गुरुदेव के साहित्य, किसी भी साहित्य को पढ़ो,
आप उसका जो विश्लेषण है, जो उसका मंथन, आप अपनी स्थिति के अनुसार ही कर सकते हैं। मतलब आपकी क्या स्थिति है, गुरुदेव के एक ही साहित्य को मैंने कई कई बार पढ़ा, लेकिन हर बार उसका अलग मतलब समझ में आया, क्योंकि आपकी स्थिति ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तो जैसी मन स्थिति होती है वैसा ही मतलब आता है। तो आप लोग जो है, इतने समय से आप लोग कर रहे हैं, साधना से जुड़े हुए हैं, हमारा निश्चित ही वैसा लेवल नहीं है। तो हो सकता है कि हमारा जो अर्थ निकले वो आपके अर्थों को समाधान ना कर पाए, उस लेवल पे ना जा पाए, लेकिन फिर भी जितना हमने समझा है गुरुदेव के इसको, इस वाले को, तो वो हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो मैंने पढ़ा, तो इसमें दो तीन चीजें जो गुरुदेव के बारे में निकल के आती है। एक तो जो गुरुदेव को युग ऋषि कहा, उसका अगर देखें तो गुरुदेव को इसलिए भी युग ऋषि कहा कि युग से रिलेटेड, मतलब जो जो भी चीजें मानव जीवन को टच करती हैं, गुरुदेव ने हर चीज के बारे में लिखा। कभी कभार अचंबा हो जाता है, जो व्यक्ति गायत्री के लिए सुपर साइंस के बारे में चर्चा करता है, लिखता है, यज्ञ को बताता है विज्ञान, शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, वो छोटी छोटी चीजों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जैसे मनोरंजन, जो आज का टॉपिक है, सत्य की डेफिनेशन, संकल्प क्या होता है, हर चीज को जो भी मानव जीवन को टच करती है, गुरुदेव ने लिख के चले गए। तो ये बताता है कि उनका युग ऋषि का स्वरूप। दूसरा, टच केवल ऐसे ही नहीं कर गए, फिर वो लिख करके गए तो चेतना के उच्च स्तर, शिखर पर जाकर के उन्होंने इसकी व्याख्या की। जैसे जो इसकी पहली जो लाइन है, मन को विश्राम देने की कला का नाम मनोरंजन है। पहली ही लाइन में गुरुदेव ने मनोरंजन की व्याख्या दे दी, उसकी डेफिनेशन दे दी। मनोरंजन, अगर गुरुदेव ये नहीं लिखते तब भी हर व्यक्ति जीवन में मनोरंजन तो कर ही रहा था, हर व्यक्ति के जीवन में मनोरंजन है, लेकिन जैसे ही उसकी डेफिनेशन दे दी तो आदमी सजग हो जाता है कि मनोरंजन का पर्पस क्या है। और तीसरी चीज जो मुझे लगती है गुरुदेव के बारे में है भी, गुरुदेव ने ये बुक शायद लिखी होगी 80 में या 70 के दशक में, और जब ये किताब लिखी गई होगी तब मनोरंजन के ऐसे साधन थे ही नहीं, मोबाइल थे नहीं, टीवी में लोग इतना संलग्न नहीं रहते थे, इतने टीवी चैनल नहीं थे जितने आज ओटीटी चैनल है, ऐसे कोई ऊट पटांग मनोरंजन के साधन इतने थे नहीं। तो वो युग दृष्टा थे, वो देख रहे थे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसे कैसे मनोरंजन के साधन होंगे, और व्यक्ति कैसे कैसे उसमें संलग्न हो जाएगा। तो वो उनका युग दृष्टा का स्वरूप दिखाता है, कि तभी उन्होंने ये चीज लिख दी जो आज की स्थिति में और आने वाले कई वर्षों की स्थिति में बिल्कुल सटीक बैठती है। अब इसमें मैं आगे चलता हूं। इसमें जो सबसे पहले गुरुदेव ने लिखा है, इसकी परिभाषा, कि मन को विश्राम देने की कला का नाम मनोरंजन है। जैसे ही व्यक्ति को ये बता दिया जाए, हम कहीं यज्ञ में जा रहे हैं, कहीं कुछ भी जा रहे हैं, कि मनोरंजन किया ही इसलिए जाता है मन को विश्राम देने के लिए, व्यक्ति का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। अभी व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है, मनोरंजन तो बस करना है, हमें चाहिए, हमें खेलना है, हमें टीवी देखना है, हमें ये करना है, वो इसके जीवन का अविच्छिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसका उद्देश्य पता लग जाए, जो गुरुदेव ने लिखा कि मन को विश्राम देने के लिए, विश्राम देने के लिए कैसे, जैसे शरीर को विश्राम दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, शरीर से हम कई कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, चलते हैं, खाना भी खाते हैं, सोचते हैं, सब करते हैं, शरीर को पूरे दिन हम काम में जोतते हैं। तो उसको रात को सुलाना इसलिए अनिवार्य हो जाता है ताकि सारे के सारे सेल रिजुवनेट हो सके, एनर्जी रिगेन की जा सके, एक्सीटा मैनेजमेंट चले, पूरा वेस्ट मैनेजमेंट काम करे, तो शरीर फिर से नए दिन जब उठे तो पूरी स्फूर्ति के साथ उठे और जितने काम पहले किए थे उससे और अधिक प्रयास किए जा सके। इसी प्रकार मन को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। गुरुदेव ने इसमें आगे लिखा है कि मन सोते समय भी निष्क्रिय नहीं होता। शरीर तो सोते समय निष्क्रिय हो जाता है, उसके अंदर फिर रिजुनेशन का काम हो सकता है, लेकिन मन निष्क्रिय नहीं होता। बहुत सी बार हमने देखा है कि जब ऑफिस में थोड़ा सा काम ज्यादा होता है तो आप रात को सोते हैं, तो सोते सोते भी उसी के सपने आते हैं, ये कैलकुलेशन कैसे होगी, ये कैसे होगा। पढ़ाई जब ज्यादा करते हैं हम लोग, कोई एग्जाम है, तो रात को सोते सोते भी हमारा मन लगातार गुंथन करता रहता है, यार उसके अंदर वो क्वेश्चन आ गया तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, लगातार मन आपका चलता रहता है। ये कुछ नहीं भी हो तब भी मन लगातार लगातार कुछ ना कुछ तो बुनता रहता है, कहीं सपने देखता है, कहीं कुछ करता है। तो मतलब सोते समय भी उसको आराम नहीं मिला। अब मन को आराम किस लिए चाहिए, मन को आराम इसलिए चाहिए ताकि उसको रिजुवनेट हो सके, वो हल्का, खुशी और आह्लाद महसूस कर सके। इसमें एक लाइन और लिखते हैं, विश्राम काल में जैसे शरीर को ढीला छोड़ा जाता है,
वैसे ही मनोरंजन के समय पे मन को ढीला छोड़ा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मन को अगर विश्राम देना है तो उसका क्या तात्पर्य है, मनोरंजन किस लिए, ताकि मन को विश्राम मिले। और विश्राम कैसे मिलेगा, जब मन को ढीला छोड़ा जाए। ढीला छोड़ा जाने का मतलब क्या है, सोते समय वो ढीला नहीं है। ढीला छोड़ा जाना मतलब अब उसको जो इच्छा है उसको करने के लिए छोड़ दिया जाए, जहां उसका मन लगता है उसको छोड़ दिया जाए। किसी का खेलने में मन लगता है उसको खेलने दिया जाए। अब इसका मैं उदाहरण दूं, हम जब पढ़ाई करते थे, सीए की पढ़ाई या जो भी 10th 12th की पढ़ाई की, आगे फिर जो भी एग्जाम्स दिए, तो पढ़ना बहुत पड़ता था। अब मन को लगातार आप लगा के रखे कि मेरे को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लगातार मन को आप फोर्स कर रहे हो, लेकिन फिर ऐसा टाइम आता था आप बस और अंदर घुस नहीं पाता था, दिमाग में ज्यादा चीजें जा नहीं पाती, लगता था आप थोड़ा छोड़ो और खुद को लाइट करो। तो लाइट करने के लिए क्या करते थे, सब बच्चों की पढ़ाई होती थी, किसको बुलाओ खेलने के लिए, किससे क्या करो, तो दीवार पे बॉल मारी और बैट से खेलते रहे। मन ही मन में अपनी एक टीम बना ली कि सामने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कर रही है और हम लोग इंडिया के खेल रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वीरेश्वर बाबू जी का मैंने एक प्रवचन सुना, उसमें उन्होंने बताया गुरुदेव ने उस दिन बहुत थक गए, और जब उनका चलता था जो वो 5-6 घंटे का करते थे, फिर लेखन का कार्य चलता था, वीरेश्वर बाबू जी को बुलाया ऊपर, वीरेश्वर बाबू जी से कहा कि वीरेश्वर मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बहुत ज्यादा मैंने लेखन कार्य कर लिया, बहुत ज्यादा मैं कर लिया, एक काम कर सबकी गोष्ठी बुला ले। तो वीरेश्वर बाबू जी चौंक गए कि अगर थक गए तो आराम करो, सबकी गोष्ठी बुला लेना, सबसे बातें कर लेना। तो गुरुदेव का क्या उद्देश्य था, अब मन को किसी ऐसी जगह लगाया जाए कि वो यहां से डाइवर्ट हो जाए। अब क्या होगा, गोष्ठी होगी, बातें होंगी, हंसी मजाक होगा, नई योजनाएं बनेंगी, तो मन को एक ऐसा उन्होंने डाइवर्ट कर दिया जहां से मन ढीला हो जाए और वो अपनी शक्ति को रीगेन कर सके। तो पहला जो मैंने देखा इसके अंदर, गुरुदेव ने जो इसकी डेफिनेशन दी है, बड़ी सटीक डेफिनेशन, और उसका वो कि मन को विश्राम देने की कला को मनोरंजन कहते हैं, और मनोरंजन विश्राम देने को मन को ढीला छोड़ना। अब यहीं पे गुरुदेव ने सजग कर दिया। अब ढीला तो हर कोई छोड़ रहा है, क्योंकि हर किसी को रिजुवनेशन चाहिए। एक गुरुदेव ने किताब भी लिखी है, रियल जॉय ऑफ एंटरटेनमेंट, इंग्लिश के अंदर इसी का मतलब वो रूपांतरण उसमें किया गया है। उसमें भी यही है कि मनोरंजन की आवश्यकता सब है और सब कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ गुरुदेव ने कह दिया कि इसको सजगता पूर्वक करना चाहिए। गुरुदेव लिखते हैं, स्वस्थ मनोरंजन जहां व्यक्ति को नई ताजगी देता, जीवन में रस घोलता और मनोभूमि में नूतन शक्ति का संचार करता है, वहीं इसका अशुद्ध और अपरिष्कृत रूप उसे नीरस, कुंठित और पथभ्रष्ट बनाता है। अब यहाँ पे चॉइस आ गई है, व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार चीजों का चयन कर लेता है। जब व्यक्ति ऑफिस में खूब थक जाता है तो घर जाके एक व्यक्ति होता है जो अब जाकर के वो मन को ढीला छोड़ता है। कैसे छोड़ता है, अपने परिवार वालों के साथ बैठता है, बच्चों के साथ खेलता है, थोड़ा टीवी भी देख लेता है, थोड़ा खेलने चला जाता है, नीचे घूमता है, सोता है। एक व्यक्ति वही दूसरे उसी ऑफिस में काम करता है, वो जाकर क्या करता है, ड्रिंकिंग शुरू करता है, अपने आप को नशे में लिप्त कर लेता है, कहीं नाचने चला जाता है, कहीं कुछ कर लेता है। सबके पास अपनी चॉइस है, लेकिन यहीं पे सजगता की क्या जरूरत है। गुरुदेव ने कहा है कि जब आप मन को खाली छोड़ते हैं, तब जो चीज क्रियाओं को अपनाते हैं, उस समय में जिन आदतों को अपनाते हैं, उसका प्रभाव हम पे ज्यादा पड़ता है। गुरुदेव लिखते हैं, प्रभाव की बारीक बातों का चयन करने की क्षमता जनसाधारण में नहीं होती। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यस्तता की अपेक्षा खाली समय में मन बड़ी गहराई से प्रभावित होता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें, जब हमने पढ़ाई की थी, हमने जब एग्जाम दिए थे, तो हमने इस मोस्टली हम लोगों का भाव ये रहता था कि बस हमको पास होना है, तो हम बहुत ज्यादा उसका चिंतन मनन नहीं करते थे, उसको रटने के लिए रटते थे और फटाफट से एग्जाम दे करके चलो भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर पहुंचे हैं। लेकिन उसी नॉलेज को जब हम हमारे बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं, तब उसका मंथन चिंतन मनन करते हैं और उसका नया वो अर्थ निकाल के लाते हैं। फिर हम सोचते हैं अच्छा यार, इस तरीके से तो इस चीज को हमने पढ़ा ही नहीं, क्यों। अब इसलिए कर सकते हैं, अब हमें कोई एग्जाम नहीं देना, हमारा मन खाली है, हम एक एक्सेप्टेबिलिटी मोड के अंदर आ गए, चीजों को ग्रहण करने के मोड के अंदर आ गए। तो उस समय जो पढ़ा जा रहा है उसका प्रभाव हमारे पे ज्यादा होता है। जब हमने पूरे दिन लग करके पढ़ाई की या ऑफिस में काम किया, तब हमारा मन इन चीजों से इतना प्रभावित नहीं होता, लेकिन जैसे ही घर चले गए,
अब आपके पास चॉइस का मोड आ गया है। अब आप देखो कि अपने मन को कहाँ लगाना है। आपने अपने मन को लगा दिया खेलने में, तो आपकी खेल की रुचि बन जाएगी, आप उस खेल के एक्सपर्ट बनते हुए चले जाओगे, वो खेल आपको एंजॉयमेंट देगा। आपने अपनी रुचि लगा ली पढ़ने में, तो आप उस बुक के अंदर बहुत अच्छा कुछ पढ़ते हुए चले जाओगे, अपनी नॉलेज बढ़ा लोगे। आपने रुचि बना ली सिगरेट और ये ड्रिंकिंग के अंदर, तो आप देखिए वो आपका धीरे धीरे संस्कार बनता हुआ चला रहा है, वो आदत बनने लग जाती है। मैंने खुद ने अनुभव किया, बीच में आते थे, ऑफिस से आते थे, ऑफिस से आके फिर क्या करते थे कि चलो सब सो गए, अब 1 घंटे रील देखते रहता था। अब वो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा कब हो जाता था पता नहीं चला। अब वो धीरे धीरे वो आदत बन गई। अब आदत बन गई तो लगा कि जिस मनोरंजन के लिए बैठा था वो तो थकान बनने लग गई, क्योंकि रील देखा हर 30 सेकंड के अंदर नई चीज, हर 30 सेकंड के अंदर नई चीज। अब मन ऐसा परेशान हो जाता था, उस आदत को छोड़ भी नहीं पा रहा और उससे परेशान भी हुए जा रहा है। तो ये समझा गया कि स्वस्थ मनोरंजन जो गुरुदेव ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। वहां जो चॉइस से आप चीजें लाते हो, फिर तो धीरे धीरे उसको स्वाध्याय से और चीजों से नेगेट किया। अब भी लगता है फ्राइडे को तो बैठ करके देख लेते हो, आदत एकदम से छोड़ी नहीं जाती। ये हम सबकी चर्चाएं हैं, अपनों से अपनी बात है। ऐसा नहीं है हम गायत्री परिवार से जुड़ गए तो हम एकदम ही संत बन गए, जैसे भैया ने कहा है कि बहुत ही नैष्टिक साधे, वैसा कुछ नहीं है। हम सब भी जनरली हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा तो अभी वही स्तर है। लेकिन जो अनुभव कर रहा हूं मैं वो यही होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपने जो चॉइस अपना ली वही फिर आपका डेवलपमेंट करती है, वही आपके संस्कार बन जाते हैं, वही आपकी आदतें बन जाती हैं, और फिर उन संस्कारों को छोड़ना इतनी आसान बात नहीं होती है। फिर अब इसके अंदर ये बताया गुरुदेव ने, एक और जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि अब देखें क्या कि क्या स्वस्थ मनोरंजन है और क्या स्वस्थ। अच्छा, अब इसको कोई नॉर्मल साइंटिस्ट लिखता या नॉर्मल दार्शनिक लिखता इसी टॉपिक पे, इतनी बुक्स आती हैं, वो क्या लिखता? हाँ भाई, मनोरंजन करना चाहिए, मनोरंजन हमारे जीवन का नैसर्गिक सत्य है, वो हमारी आवश्यकता है, एसेंस ऑफ है, लाइफ है। फिर वो उसमें क्या लिखता कि इससे हमारे डोपामीन जनरेट होता है, फलाना हार्मोन जनरेट होता है, इससे हमें ये मिलता है, वो मिलता है। लेकिन गुरुदेव ऋषि थे, तो ऋषि होने के नाते उन्होंने ये भी देखा कि आपने जो चयन किया, चयन से क्या क्या चीजें निकली और उसके दुष्परिणाम और सत्परिणाम क्या है। इसलिए गुरुदेव ने विवेक भैया म्यूट हो गए हैं। भैया म्यूट हो गए हैं। अच्छा अच्छा, जी अभी आ रही है भैया? जी जी, थोड़ी गुरुदेव ने आपकी लिखा, पकड़ गई। स्वस्थ मनोरंजन मनुष्य की एक नैसर्गिक आवश्यकता है। उसके आगे स्वस्थ लगा दिए, जैसे ही स्वस्थ लगाया उनका ऋषि होने का उद्देश्य पूरा हो गया। अब उन्होंने उस चीज को कंप्लीट कर दिया कि ऐसा नहीं मनोरंजन ही करो, करो तो स्वस्थ मनोरंजन चुनो। अब स्वस्थ मनोरंजन क्या है, इसके लिए गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा एक एटकिंसन की जो उन्होंने है, जब उन्होंने एटकिंसन की इस बात को लिखा है तो मतलब उन्होंने उसका समर्थन किया है। और उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उनके अनुसार जो पशु प्रवृत्तियां भड़काए, दोष दुर्गुणों को उभारे, वह तो है, मतलब वो नेगेटिव है, वैसा एंटरटेनमेंट नेगेटिव है। और जो मानवीय गुणों के प्रति आस्था जागृत करे, वह उत्कृष्ट है, वही पॉजिटिव है। तो जब ये डेफिनेशन आप आगे दे देंगे कि भाई कौन सा मनोरंजन सही है, अब जो पशु प्रवृत्तियां भड़काए मतलब आपने आदत के अंदर डाल दिया कि भाई हमको तो अब उल्टा सीधा खाना है, हमको रोज सिगरेट पीनी है, ये पीना है, उससे हमको मजा तो उसको भी आता है, क्योंकि जब आप अपने होश में ही नहीं हो तो आप उन सब चीजों से डिटैच कर पाते हो जो आपके दिन भर में चल रही है, आपकी जो सारे टेंशन है, प्रेशर है, वो सब बढ़ जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे आपकी ऐसी आदतें डाल देगा, ऐसी प्रवृत्तियां डाल देगा, जिससे आज नहीं तो थोड़े दिनों बाद आप परेशान होने लग जाएंगे। लेकिन उसके विपरीत जो मानवीय गुणों के प्रति आस्था जागृत करे, तो मानवीय गुण क्या हो गए? साहस, शौर्य, प्रेम, ये जो आत्मिक गुण है, जो गायत्री के गुण है, जो हमारे को एक दूसरे मनुष्य के प्रति संवेदना स्थापित करते हैं, वो वैसी चीजें अगर की जाए तो वो श्रेष्ठ है। लास्ट में इसके अंदर मेरे को जो एक और भी मैंने इसका इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश की, पता नहीं वो सही है या गलत। तो गुरुदेव ने शुरुआत में ये कहा कि मन को विश्राम देने की कला मनोरंजन है। ठीक है, मनोरंजन किस लिए? मन को विश्राम देना, ताकि उससे हल्कापन, खुशी और रिजुवनेशन आ सके, और उसमें मन को ढीला छोड़ा जाता है। और लास्ट में गुरुदेव ने जो लिखा है
इसका इतना ही मतलब है कि मन के खींचे हुए तार थोड़े ढीले करे और जीवन वीणा को इस योग्य रहने दे कि पुनः पुनः जब उसको बजाना हो तो वह पहले की भांति सक्रिय, सतेज और सुमधुर हो। इसका मेरे को कहीं ना कहीं लगता है, अगर इस पूरे को पढ़ें शुरुआत से लेके एंड तक, तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि मनोरंजन का जो असली ध्येय है वो इसलिए जाता है ताकि हम जीवन लक्ष्य पे फिर से और ज्यादा एनर्जी के साथ लग सके। मतलब जीवन बिना के उस योग्य रहने दे कि पुनः जब उस साज को बजाना हो, मतलब वापस से फिर जो हमारा मेन लक्ष्य था उसकी तरफ आए, तो हम उतने ही एक्टिव होकर के आए, उससे ज्यादा एक्टिव होकर के आए जितना मनोरंजन से पहले थे। अब इसको ध्यान में रख के अगर बहुत देखा जाए, व्यक्ति ने आजकल कहीं ना कहीं मनोरंजन को ध्येय मान लिया और अपने कार्य को पीछे कर दिया है। अब यहाँ महामानव की और सामान्य आदमी की एक बाइफर्केशन हो जाती है। महामानव का जीवन लक्ष्य कुछ और होता है, उसको सक्रिय रखने के लिए, उसको रिजुवेट करने के लिए वो मनोरंजन करता है, थोड़ा अपना टाइम निकालता है और फिर वापस, ताकि उसी जो ओरिजिनल उसका ध्येय था, जितने बड़े साइंटिस्ट हुए, ऋषि हुए हैं, जिन्होंने बड़ा बड़ा काम अचीव किया है, वो अपने ध्येय पे लगातार चलते रहते हैं, वो जन साधारण से ऊपर उड़ जाते हैं और उसके लिए जो मनोरंजन चाहिए, अपना बीच में टाइम निकाला, खेले बच्चों के साथ, जो भी किया, और वापस से बैक टू अपने उसमें आ गए। लेकिन आजकल आप देखेंगे जो हमारे कॉर्पोरेट जगत में जो हमारे आसपास है, हाँ, उनका मेन एम क्या हो गया? मनोरंजन है। नौकरी इसलिए करनी है ताकि घूमने जा सके, नौकरी इसलिए करनी है ताकि अच्छा खा सके, नौकरी इसलिए करनी है ताकि अच्छे से ये लिकर वगैरह इन सब में रख सके। जब आपका ध्येय ही चेंज हो गया मनोरंजन का, तो मतलब आपका पर्पस ही गलत हो गया लाइफ का। आपको मनोरंजन इसलिए करना था ताकि आप अपनी लाइफ के जो आपका गोल है उस पे चल सके। लेकिन जब मनोरंजन अस्वस्थ दिशा में मुड़ा, तो मनोरंजन हावी हो जाता है और आपका ध्येय पीछे छूट जाता है। तो ये मेरा निष्कर्ष इसके अंदर निकलने आया है ना। आपको कुछ बताना है इसमें? एक जो मैंने इसमें रिलेट करी ना चीज, इसमें गुरुदेव ने ये बोला है कि जो बोला ना कि ढील छोड़ना है, तो इसमें ये मतलब जो फोकस मुझे समझ में आया एक रिलेटेबल की, जैसे अब पूरा दिन भर आप अपने मन को किसी चीज में फोकस करके रखते हैं कि मतलब नहीं, अब आपको दिन भर ऑफिस का काम करना है या पढ़ाई करनी है जैसे, है ना, तो और उसके बाद में फिर आपको उसको फ्री छोड़ना है। तो फ्री छोड़ने के लिए भी ना एक जोन के अंदर छोड़ना है, सोची समझी जोन के अंदर, कि हाँ ये चीज है, इसके अंदर ही जितना फ्री घूमे वो घूम ले। अगर कोई वैसे रिलेट कर सकता है तो मैंने इसको बड़ा अच्छे से बच्चों से रिलेट किया कि आप दिन भर बच्चों को लगा के रखते हो, नहीं अब पढ़ाई करो, अब खाना खाओ, अब सो, अब उठो, अब ये करो, फिर ग्रेजुअली आप उनको एक फ्री टाइम भी देते हो जिसमें वो अपने मन से करे सब, लेकिन वो भी एक सेफ जोन के अंदर देते हो, कहीं प्ले एरिया जहां पर कि उनको कहीं लगे नहीं, लॉन्ग टर्म सोच करके, फ्यूचर का सोच करके कि उसकी वजह से बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बच्चों को टीवी भी देखते हो, लेकिन उसको सोच समझ करके देते हो कि उसको क्या देखना चाहिए जिससे कि उसके माइंड पर सही इम्पैक्ट पड़े फ्यूचर के हिसाब से। तो बिल्कुल वैसे ही आप मन को भी अपने रखते हैं, दिन भर आप उसको लगा करके रखते कि नहीं अब आप ऑफिस का काम करिए, नहीं अब आप पढ़ाई करिए, नहीं अब आप मतलब आप सोने का टाइम है, अब उठने का टाइम है, बिल्कुल फिक्स फिक्स फिक्स। फिर एक टाइम जोन आता है जब आपको उसको फ्री भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन उस फ्री को भी एक डेडिकेटेड जोन के अंदर छोड़े, ताकि कि उसके अंदर में वो फ्री तो घूमे, लेकिन फिर पॉजिटिव चीजों के अंदर ही घूमे। अदरवाइज अगर हमने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, तो आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी अवेलेबल है, तो अगर हमने उसको एकदम ही फ्री छोड़ दिया, तो वो फिर वहां से अगर उसने कुछ चूज कर लिया, तो लॉन्ग टर्म में वो एक बड़े संस्कार और आदत के रूप में आपके आ जाएगा। तो ये और चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फिर वही कि आपका लक्ष्य क्या है, जीवन लक्ष्य, उसके हिसाब से अगर आप चूज करते हैं तो क्रिएटिव चीजों में भी अपने आप को लगा सकते हैं। आप चाहें तो कोई हेल्थ रिलेटेड, जो गुरुदेव ने कहा कि भाई ऐसा भी मनोरंजन ले सकते हैं, जैसे कुछ खेल कूद का, जिससे आपका मन का तो बेनिफिट हो ही, स्वास्थ्य भी अच्छा हो, है ना, या कोई कला से रिलेटेड, कुछ क्रिएटिविटी से चीजों से रिलेटेड में अगर आप चूज करते हैं मनोरंजन अपने लिए, खुद के लिए, तो फिर उससे आप कोई नई चीज भी सीख सकते हैं, कोई नया मतलब कोई पैशन अपने डेवलप कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं। तो ये तो मतलब मुझे ये लगता है, उसके अलावा सत्संग का एक आप अच्छा से सीख कर सकते हैं, जिसमें आप मतलब लोगों आत्मीयता बढ़ाई जा सकती है लोगों के साथ में। तो बातचीत करना जो आज एक बहुत ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया है, सिर्फ अपने मोबाइल या मतलब मटेरियल चीजों के आसपास रहते हैं, लोगों से उतनी बातचीत या इंटरेक्ट नहीं करते। आई थिंक इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा एक मनोरंजन होता है, जो आप घर वालों के साथ अगर आप 2 मिनट बैठ करके बातचीत ही कर लें, तो बड़ा ही आपका बड़ा लाइट फील करते हैं, जो मन का भी एक होता है ना। तो मुझे ये लगता है कि ये तरीके बहुत अच्छे हो सकते हैं। इससे एक चीज और भी निकल के आती है कि मनोरंजन में जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्चा जाए। जो आजकल मनोरंजन में लोग ज्यादातर करते हैं
अब किसी को खाने का शौक है, तो वो कहता है कि नहीं, नहीं यार, अब चाट पकोड़े ठेले पे नहीं खाएँगे, अब तो होटल में चलेंगे, फिर 5 स्टार में चलेंगे, फिर 5000 की डाइन इन करेंगे, फिर 10,000 की डाइन इन करेंगे, फिर अब ये ट्राई करेंगे, वो ट्राई करेंगे। आनंद तो घर पे शाम को मौसम अच्छा हो तो पकोड़े बना के खा लो, उसमें भी उतना ही आ जाता है। कोई चाट की दुकान छोटी हो, वहाँ खा लो, उसमें भी उतना ही आ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मनोरंजन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा और अपनी एनर्जी को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को ध्यान है, पहले इतने साधन नहीं होते थे खेलने के, हम सब उसी उससे गुज़रे। अब तो सोसाइटी में सब खेलने-वेलने की व्यवस्था होती है। लेकिन जितना खेलते थे पहले हम लोग बचपन में, आजकल के कोई भी बच्चे खेलते हुए नहीं दिखते। ₹5 में पूरी बॉटल कंचे की भर जाती थी। हमारे बैट एक किसी के पास हो, बॉल खरीद के ले आते थे, नाली में भी चली जाए तो बॉल को उठा के खेलते रहते थे क्योंकि घरों में लाइट चली जाती थी। स्कूल से आए, जब तक रात नहीं हो जाती तब तक घर के अंदर नहीं आते थे। मनोरंजन वाक़ई में, और आज बच्चों के पास जब सारी व्यवस्था है, तो उनको कोचिंग चाहिए, उनको खेलने का टाइम नहीं है, मोटे-मोटे चश्मे लगा रखे हैं। तो एंटरटेनमेंट पैसे से कभी नहीं आ सकता। एंटरटेनमेंट तो आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका मन लगता हो, और बल्कि अगर कम खर्चे की हो तो उसमें आप ज्यादा एंटरटेन करोगे। आप बाहर जाके खाओगे, जोमेटो पे मंगवाओगे, 50 मिनट आपके बेकार वेट करते रहोगे, जाने जाने का पेट्रोल लगाओगे। इससे बढ़िया घर में कुछ कुक करके अच्छा सा बना लो, उसमें आपको ज्यादा संतोष होगा। हर चीज अगर औसतन और कम उसके खर्चे में करके एंटरटेनमेंट लिया जाए तो ज्यादा है। एक लास्ट में बात में बोल के खत्म करता हूँ कि गुरुदेव का साहित्य जब मैंने ये पढ़ा, मैं इसको 4 से 5 बार पढ़ चुका, इसी इसी को। कल भैया से बात हुई थी, अमन भैया से, तो कल भैया ने टॉपिक दिया था। 5 बार पढ़ के ही मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मैं इसमें कुछ मिस कर रहा हूँ। गुरुदेव इसमें कुछ और कहना चाहते हैं। मेरे को एक बात ध्यान आई, हम अमन भैया और हम पहले भी स्वाध्याय करते थे, तो हमने एक टॉपिक उठा रखा था। तो मैं तो भाई फट 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 करके पढ़ता गया, 5-6 चैप्टर खत्म कर लिए। तो मैंने अगले दिन अमन भैया से पूछा कि भैया उस चैप्टर के अंदर आपने देखा, मतलब लास्ट के 2 में। अमन भैया कहते नहीं भैया, मैं तो अभी उसी चैप्टर पे हूँ जो सबसे पहले वाला चल रहा था। तो मैंने कहा इतनी धीरे कैसे पढ़ रहे हैं। एक्चुअली गुरुदेव का छोटा सा वाक्य भी उसकी कहाँ किसके लिए क्या मीनिंग निकल रहा है, उसकी चेतना के स्तर पे डिपेंड करता है। उसका चिंतन मनन, ये जो स्वाध्याय क्लास भी वो जितना हो सके, तो एक एक लेख भी इतना गजब का है कि मनोरंजन पे ऐसी ऐसी चीजें लिख दी गुरुदेव ने, जो सामान्य आदमी पढ़ के और आगे चल देता है। और अगर व्यक्ति इसको 2-3 बार भी पढ़ ले तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है कि मनोरंजन वाकई में चीज क्या है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो आप कर रहे हो बहुत ही शानदार चीज है। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि दैनिक इसमें जुड़ पाए और इसमें लाभ ले पाए। तो भैया अमन भैया हमारी तरफ से हो गया, इसके अलावा हम तो और कोई इंटरप्रिटेशन कर नहीं पाए, अब आप देखो आगे का। भैया आप दोनों का बहुत-बहुत आभार। और ये टॉपिक विशेषकर गुरुदेव की व्यवस्था थी आपके पास ही जाइए, क्योंकि हमने जब भी देखा आपको हमेशा मस्ती में देखा है। इतनी अच्छी एजुकेशन होने के बाद आप लोग दोनों बढ़िया-बढ़िया कंपनीज़ में भी काम कर चुके हैं। अब भैया अपना ही सीए का जो है अपना इनकी फर्म है, अपना ही काम करते हैं ये। और हिना दीदी एक अच्छी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में ये सीए के पद पे वहाँ पर काम कर रही हैं। तो इतना होते हुए भी ये दोनों लोग बहुत ही मस्त रहते हैं और गुरुदेव के प्रति इनकी अनन्य श्रद्धा बहुत काम करते हैं। और देख सकते हैं कि इस चैप्टर को कितनी सिंसियरली इन्होंने 5 बार, ये खुद कह रहे हैं कि 5 बार इन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा है। और फिर भी लगता है कि अभी कई चीजें छूट गई होंगी। क्योंकि वो स्तर सबका अलग अलग होता है भैया, वो जी। उस चीज को पकड़ लेना वो अपने बस की बात नहीं होती। जी, जी। तो मुझे लगता है कि गुरुदेव ने जो ये बात कही थी एक बार, एक छोटी-सी घटना है, उसके द्वारा मैं थोड़ा-सा इसको रखने का प्रयास करता हूँ। चित्रकूट की घटना है। तो चित्रकूट में जो है एक बार ये चर्चा भी हुई काफ़ी बार। तो चित्रकूट की घटना है, वहाँ पर गुरुदेव का स्वास्थ्य थोड़ा-सा बिगड़ गया। तो वरिष्ठ परिजन थे, उन्होंने कहा, जो भी वरिष्ठ थे उनके साथ में, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप थोड़ा विश्राम करें, हम लोग जाके इस कार्यक्रम को जो है वहाँ पर करते हैं, जाके संपन्न करते हैं। तो गुरुदेव ने उनको डाँटा कि तुम क्या कहोगे वहाँ पे जाके? तुम यही बताओगे
कि हमारे गुरुदेव जो हैं और हम लोग देखते भी हैं, सामान्य स्तर पर, कि हम गुरुदेव के बारे में क्या बताते हैं। हम लोग गुरुदेव के बारे में ये बताते हैं कि हमारे गुरुदेव 24-24 लाख के 24 महापुरुष के उनके पास तप की बहुत शक्ति थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया। उन्होंने जो किसको जो है मृत्यु के मुँह से बाहर खींच लिया, उनको जीवित कर दिया, उनको संतान दे दी, उनको नौकरी में इतना बढ़ा दिया, उनको घाटा हो गया तो उनको ये कर दिया। सामान्य स्तर पे यही चर्चा गुरुदेव के बारे में की जाती है। तो उन्होंने कहा तुम यही बताओगे कि हमारे गुरुदेव सिद्धियाँ देने वाले हैं, हमारे गुरुदेव सब देने वाले हैं। तुम मेरा सही परिचय नहीं करवा सकते। मेरा सही परिचय वो क्रांतिकारी पीढ़ी करवाएगी जो आगे जुड़ेगी आकर और मुझसे मेरे स्कूल जनरेशन है वो मेरे साहित्य से जुड़ेगी और साहित्य से जुड़ेगी, मेरे साहित्य को पढ़ेगी, इस गहराई को समझेगी, तब लोगों को बताएगी कि ये जो है गुरुदेव क्या थे। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब इतने बुद्धिजीवी स्तर के जब जिसे गुरुदेव कहते थे हीरे मोती गुरुदेव के साथ में जुड़े हुए हैं और जो कितनी गहराई तक चिंतन मनन कर सकते हैं। तो मैं बड़ा मुझे ये मेरे लिए भी प्रेरणा की बात है कि भैया ने कहा कि हम तो एक ही बार एक चैप्टर को जो है पढ़ के स्वाध्याय में आते हैं। भैया ने कहा मैंने 5 बार उस चैप्टर को पढ़ा है। तो ये हम सभी लोग जितने भी स्वाध्याय में जुड़े हुए हैं, ये हम सभी को लोगों के लिए प्रेरणा की बात है कि अगर हम इतनी गहराई से इसको पढ़ पाएँ और बहुत सारे तथ्यों को जो उन्होंने बताया है, वो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उतनी गहराई स्तर से उन्होंने जो जिन तथ्यों को बताया है, तो अगर हम उसी स्तर से स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित हम लोग जो है, जो इसका उद्देश्य है उसको पूरा कर पाएँगे। तो इसके लिए इनका जो है बहुत-बहुत हार्दिक आभार है और हमें लगता है कि ऐसे ही जो है इनके भैया का जो है इसमें रेगुलर बेसिस पे इसमें हो, क्योंकि व्यस्त रहते हैं तो हम लोगों ने प्रयास यही किया हुआ है कि महीने में 2 बार या महीने में 1 बार जो है, जो हमारे सार प्रस्तुतिकरण में और ये सब में जो है, तो या तो महीने में 2 बार या फिर 1 बार ऐसे ही करके जो है, एक-एक साधक का इसमें एक-एक अध्ययनकर्ता का इसमें नंबर आता है। तो उतने स्तर पे और हम लोग सभी अलग-अलग विशेषताओं से संपन्न हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। अपने अलग-अलग अनुभव अगर हम लोग देंगे तो हमारे जीवन में निश्चित ये साहित्य एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है। ये चैप्टर कोई सामान्य नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि ये विवेक भैया से अच्छा ये कोई चैप्टर शायद क्योंकि जो खुद ही मस्ती में रहे और जो खुद जानता हो कि मनोरंजन का अर्थ क्या है, वही इसको जो है ये बता सकता है। अभी भैया ये बता रहे थे कि मतलब देखिए कितनी छोटी-छोटी बातों में इन्होंने बताया कि अगर आपको खाना ही तो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में जाके कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा। हम लोग जान सकते हैं कि ये लोग कॉर्पोरेट्स में जुड़े हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं इनके लिए जाना। लेकिन घर में भी रह के जो है पकौड़े बना के खाए जा सकते हैं। एक बड़ी छोटी-सी बात है मतलब इसमें लगता तो है लेकिन ये एक बड़ी गहनता की बात है कि मनोरंजन के लिए जब आदमी को बहुत ज़्यादा संसाधन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मन की स्थिति है। एक मन की स्थिति है कि मन को किस प्रकार हल्की-फुल्की स्थिति में लाया जाए। तो अब देखिए विषय पे आते हैं हम लोग। तो पहले तो ये बात हम लोग ये देखते हैं कि एक इसमें ये भी कहा कि उच्च स्तरीय योग साधनाओं में लगे लोगों के लिए ही संभव है। जो मनोरंजन वाला बात कही है, विश्राम काल में शरीर को ढीला छोड़ना पड़ता है और मनोरंजन के समय मन ढीला हो जाता है। यद्यपि बिना मनोरंजन के भी मन की थकान मिटाना संभव है, पर वह उच्च स्तरीय योग साधनाओं में लगे लोगों के लिए ही संभव है। तो उच्च स्तरीय योग साधना क्या है? हम में से 80% लोग यहाँ पर जो हैं उच्च स्तरीय योग साधना से ही जुड़े हुए हैं, पंचकोश साधना से जुड़े हुए हैं। उसमें कैसे संभव है मनोरंजन? सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम लोग ध्यान इत्यादि में जाते हैं, वहाँ वहाँ गुरुदेव क्या कहते हैं? मन शांत, वासना शांत, अहंता शांत, तृष्णा शांत। ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव? ये गुरुदेव हम जो जन्म-जन्मांतरों का जो है इस जन्म का और जन्म-जन्मांतरों का बोझ लादे जो अपने सिर पे घूम रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं पहले तो तुम लोग शांत हो जाओ, अपने मन को शांत करो। यही तो कहते हैं गुरुदेव ध्यान भूमिका में प्रवेश करने से पहले क्या कहते हैं? भाव समाधि। तो भाव समाधि कैसे आएगी? भाव समाधि आती तभी है जब मन शांत हो, वासना शांत हो, तृष्णा शांत हो, अहंता शांत हो। वो सारी चीज़ें तो गुरुदेव ने यहाँ पे जो सब बता रहे हैं वो तो कर दी गुरुदेव ने वहाँ पर। और गुरुदेव के साथ में जब हमारे संकल्प जुड़ते हैं, तो निश्चित एक काम भी करते हैं। हमारा मन शांत होता है, वासनाएँ भी शांत हो जाती हैं। जो हमें तृष्णाएँ परेशान कर रही थी वो भी शांत हो जाती हैं।
अहंकार भी हमारा जो है शांत हो जाता है। ये सब शांत होता है तो व्यक्ति इतना शांत हो जाता है कभी-कभी तो उसको इतनी गहन निद्रा आ जाती है जो सोते समय निद्रा नहीं आती। हम लोग रात में सोने के लिए जाते हैं, उस समय वो सुषुप्ति नहीं आती जो उस समय इतनी गहरी सुषुप्ति आती है कि व्यक्ति 10 मिनट में लगता है कि उसको कितनी गहरी नींद सो के उठा है। आप बैठे हो आपको पता नहीं लगेगा कि गुरुदेव के अगले निर्देश आ गए कि वो जो है प्राणमय कोष पे जाके पहुँच गए गुरुदेव। अभी यही करवा रहे थे और सीधे जाके फिर इतनी गहरी सुषुप्ति में पहुँच गए, गुरुदेव प्राणमय कोष में जाके पहुँच गए। अब जब जाग खुली, अरे गुरुदेव तो प्राणमय कोष में पहुँच गए। प्राणमय कोष में थोड़ा-सा ध्यान किया, पता लगा गुरुदेव आनंदमय कोष में पहुँच गए। तो इसमें ये क्या होता है, मन को हम लोग प्रयास करते हैं लेकिन यौगिक क्रियाओं में जो है अपने आप मन इतना शांत होता है कि सुषुप्ति में अवस्था में चला जाता है वो। इतना शांत हो जाता है कि वो इतना गहरी निद्रा में चला जाता है कि हमें भान नहीं रहता, समय का भान नहीं रहता कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, किस जगह पे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और ये होता है। इसके बाद में जब दूसरे आयाम में प्रवेश करता है, जागृत होके जब उस आयाम में प्रवेश करता है, चेतना के आयाम में, तब जाके वो चार्ज होने लगता है। और ऐसा चार्ज हो जाता है कि उस समय लगता है कि कितने घंटों की उस समय नींद पूरी कर ली है। और साधक को भूख-प्यास भी कम हो जाती है उस समय। तो ये उच्च स्तरीय योग योग साधनाओं का ये प्रभाव है। तो क्योंकि हम सभी लोग इसमें बहुत सारे लोग क्योंकि गुरुदेव तो हर एक छोटे से छोटे स्तर की बात को लेके चले हैं, सामान्य व्यक्ति की बात को लेके चले हैं, लेकिन साधकों के लिए भी ये बड़ा आवश्यक रहता है कि अगर ऐसा हो तो ये तो ध्यान इत्यादि ज़रूर करना चाहिए हमें। आँख बंद करके लोग कहते हैं कि हम लोग बैठे क्यों? जब क्यों करें? आज भी सुबह क्लास में चर्चा कर रही थी, जब क्यों करना चाहिए? ध्यान क्यों करना चाहिए? इसीलिए करना चाहिए। अंदर की गहराइयों में जाने के लिए करना चाहिए। चेतना की उन परतों में जाने के लिए करना चाहिए जहाँ पे हम चेतन अवस्था में नहीं पहुँच सकते हैं। अचेतन मन की उस परतों में जाने के लिए करना चाहिए कि जहाँ पर जागृत अवस्था में जाना संभव नहीं है। तो वहाँ पर जाने के इतनी इतनी जो है उस पर जाके जब ये करते हैं तभी जन्म-जन्मांतरों के कुसंस्कार खत्म होते हैं, इतना आसानी से नहीं होते हैं। और ध्यान की अवस्था कोई सामान्य अवस्था नहीं, इतनी बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि हम लोग इतना गहराई में चले जाते हैं कि जहाँ अपने अहंकार को भी बदलने लगते हैं। जब गुरुदेव कहते हैं कि साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, अपना अहंकार बदलने लगता है, साधक ब्राह्मी भाव को प्राप्त करने लगता है, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करने लगता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है जो गुरुदेव ने गायत्री साधना के उद्देश्य पुस्तक में कही है कि मन और बुद्धि को तंत्रित करके, मूर्छित करके और साधना सीधे अहंकार में प्रवेश कर जाती है। और जब अहंकार में प्रवेश करती है तो चित्त के संस्कारों को उखाड़-पुखाड़ के एक तरफ कर देती है। जो संस्कार से हम रोज अपने सोच-सोच के जद्दोजहद कर रहे थे, साधना उनको उखाड़ के फेंक देती है। व्यक्ति को पता नहीं लगता कि जो है कई सालों की साधना के बाद में लगता है कि पता नहीं वो कुछ साल पहले क्या था, अब क्या बन गया। तो ये जो है ये पूरा का पूरा ये मनोरंजन गुरुदेव कह तो रहे हैं लेकिन इतना गहन इसमें आगे हमने पढ़ा होगा कि सम्मोहन की अवस्था और ये जो है मनोरंजन की अवस्था एक ही होती है। हम लोग खाली मनस्थिति में जब इसी को इसमें देखें ध्यान के परिप्रेक्ष्य में तो मैं इसीलिए ये बात को निवेदन कर रहा हूँ। अगर हम आधा घंटा भी ध्यान कर रहे हैं तो जो इसमें मनोरंजन है तो वो हमारा बिल्कुल फिर हमें अलग से मनोरंजन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा स्वाध्याय ही हमारा मनोरंजन है। हमारा ध्यान ही हमारा मनोरंजन है। जहाँ पे हम सारे कामों को छोड़कर जो है और फिर नए वहाँ पर नए विचारधारा को, नए बीज को, नए जो सद्गुणों को वहाँ पे स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इससे बड़ा मनोरंजन क्या हो सकता है? आधा घंटा, 1 घंटा उपासना में हम लोगों ने ध्यान कर लिया बैठ के और इसमें जो 1 घंटा हमने शाम को स्वाध्याय कर लिया, तो इससे बड़ा हमारा फीडिंग क्या हो सकती है? हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा चित्त और चेतन और ये सुपर चेतन किस तरीके से तरीके से परिवर्तित हो सकता है। ये बहुत बड़ा टूल हम लोगों को गुरुदेव ने दे दिया है और हमें बिल्कुल भी बड़ी इसको उसके उसके साथ सिंसेरिटी के साथ में मेरा तो मन कर रहा है विवेक भैया की सिंसेरिटी को नमन करने के लिए मैंने 5 बार इस चैप्टर को पढ़ा। तो भैया देखो, मतलब लेकिन मैंने आपसे यही कहा था, ये चेतना के स्तर पे मेरे को ये दोनों पॉइंट पता थे लेकिन मैं इसको टच नहीं कर पा रहा था। ये जो सम्मोहन वाली स्थिति थी और जो शुरुआत में योग साधना वाली, मैंने इसको पढ़ी, लेकिन एक पढ़ के बोलना अलग होती है, अनुभूत करके बोलना अलग होती है। तो क्या है ना, ये चेतना का स्तर होता है। आपने पकड़ी, यही 2 चीजें पकड़ी, तो यहीं पे क्या है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है देखिए डिफरेंस तो ख़ैर ये भी उसी चीज़ की है मतलब जैसे हम लोग उसी में चेतना के आयामों में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा-थोड़ा गहराई मिलने लगती है, बस, कोई बहुत हाँ, बड़ी बात नहीं है। राइट। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये और ये सबके साथ में होता है। हम लोग जो है ध्यान में जब गुरुदेव ने कह दिया है कि हमारा व्यष्टि मन समष्टि मन से जुड़ जाता है। हम लोग जो है हमारी फ्रीक्वेंसी जो 8 टू 13 साइकिल पर सेकंड जो अल्फा स्टेट बनती है, वो भूचुंबकीय धाराओं से बन जाती है। वो फिर जो है वो गहन
वहाँ पर जाके ब्रह्मांड के गहन परतों में जाकर अन्वेषण करने लगती है, वहाँ के रहस्यों को पकड़ने लगती है। तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि ये हमारे लिए ये जो स्वाध्याय है और ये उपासना है और ये है, ये बहुत बड़ा टूल हमें गुरुदेव ने इसमें दे दिया। सामान्य व्यक्ति के स्तर पे तो बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं, गुरुदेव ने खेल-कूद भी करना चाहिए और फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। लेकिन ये भी हमारे पास एक है सुविधा जिसको मतलब हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी और भी मेरा निवेदन है कि इस पे बहुत और चर्चा हो सकती है, बाकी भाई-बहन भी इसमें अपनी बात रख सकते हैं। जी। प्रणाम भाई साहब। जी, बहुत-सा प्रणाम। हाँ, मैंने कहा आपने बहुत ही अच्छे ऋषि दंपत्ति को आज के इस स्वाध्याय के लिए जोड़ा। मैं ये सोच रहा था, काफ़ी सोच समझ करके आपने हमारे ऋषि दंपत्ति विवेक और हिना को चुना और बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने इसको बहुत ही आसान बना करके हम लोगों के सामने पेश किया है। बट एक जो ये पैरा है, एटकिंसन ने अपने ग्रंथ में से इसके अच्छे और बुरे स्तर के बारे में स्पष्ट धारणा व्यक्त की है। उनके अनुसार जो पशु प्रवृत्तियां भड़काए, दोष दुर्गुणों को उभारे, वो हेय तथा जो मानवीय गुणों के प्रति आस्था जागृत करे वो उत्कृष्ट है। इस मापदंड के आधार पर सभी उपलब्ध मनोरंजन साधनों का विश्लेषण किया जा सकता है। ये मेरा ख्याल है कि ये जो हम सभी, मैं समझता हूँ कि हम सभी इस स्टेज से गुजरे हैं कि उत्कृष्ट और जो हेय वाला जो गुरुदेव ने कहा है। और आज मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो यह है कि आज का जो युवा है उसमें 95% मैं कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो युवा हमारा जो है वो पशु प्रवृत्तियों को भड़काए और दोष दुर्गुणों को बारे और हेय तथा जो मानवीय गुणों के प्रति आस्था जागृत करे। पशु प्रवृत्तियां भड़काने वाला और दोष गुणों को बाढ़ने वाला ही रास्ता चुन रही है। क्यों ऐसा है? इसके लिए क्या किया जा सकता है? ये हमारे विवेक हिना जी और आप जैसे लोग, साधक लोग बताएं कि क्या उसके बारे में हो सकता है। क्या मैं जो मेरा जो विश्लेषण है इसके बारे में, जो मेरा अनुमान है वो कितना सही है और कितना गलत है? कृपया इसको स्पष्ट करेंगे आप प्लीज। बाबूजी प्रणाम, विवेक बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है बाबूजी? बाद आपकी वाणी सुन के आप दोनों की बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिल खुश हो गया। आप मिलते हैं, आजकल हम लोग बेंगलोर में हैं विवेक, जैसे हमने अच्छा बताया अच्छा था आपको। अच्छा। हाँ तो इसलिए जो है मुलाकात नहीं हो पाती बहुत। हाँ जी जी, बताइए। बाबूजी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 95% कहो या मतलब जो भी अधिकांश तो है। और मेरे को तो लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा रीजन एक तो ये भी है कि मन हमेशा नीचे की तरफ ही गिरता है बाबूजी। और जो आजकल चीजें जो उपलब्ध हो गई है ना, आप देखो, अभी जैसे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की जी कि आजकल जो पॉडकास्ट आते हैं, पॉडकास्ट एक नया फॉर्मेट आया है। लोग इंटरव्यू करते हैं और उसमें पॉडकास्ट चलता है। तो जो पॉडकास्ट होते हैं वो आजकल ऑकल्ट साइंस पे बहुत चलने लग गए हैं, तंत्र पे, इन चीजों पे। वहां पे आके लोग बताते हैं कि हमने इतनी कर्ण पिशाचनी अपने हाथों में ले रखी है, हमने इतने भूत प्रेतों को किया। और एक नहीं, करीबन करीबन 40 पॉडकास्ट पिछले 1 से 1.5 महीने में आ गए। एक दो मैंने सुने भी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। उनमें से एक जो आए थे तांत्रिक, उन्होंने ये भी कहा कि इन सब से कुछ नहीं होता, आप गायत्री मंत्र करो तो ये सब चीजें आपके पास भी नहीं आएंगी। लेकिन वो एक लाइन लेकर के रह गई है। पॉडकास्ट जो चिन्मय भैया भी करते हैं, मतलब उनका शांति उनका अलग से चलता है, लेकिन उनको या किसी ऐसी जो सत्य की बातें करेंगे या इन चीजों में करेंगे तो उसको इसलिए नहीं चलाते क्योंकि वो उसमें उनको कोई मैटर नहीं मिलता जिससे आदमी का ध्यान आकर्षित हो। जैसे कोई भी चीज दिखानी है, उसके पहले आजकल 30 सेकंड का वो दिखाते हैं, मेन मेन बिंदु दिखाते हैं, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे, सस्पेंस छोड़ छोड़ के रख देते हैं कि इससे धन मिलेगा, इससे ये होगा, उससे वो होगा, तो आदमी उस देखने में मजबूर हो जाता है। आदमी, मेरे को लगता है, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म चीजों के अंदर जाने लगता है। और ये जो आप कह रहे हो कि जो नेगेटिव और जो भड़काऊ चीजों के अंदर, वो इसीलिए क्योंकि आज उसी की सब तरफ मात्रा ज्यादा हो गई है। हर जगह, गुड़गांव में तो ये हो गया कि हमारे देश में
जहाँ हर गली के अंदर मंदिर होते थे, आज हर गली के अंदर एक बहुत बड़ा-बड़ा मॉल बना हुआ है जहाँ पे लिकर सप्लाई किया जाता है। L2 यहाँ पे सेंटर जो बोले जाते हैं। ये हाल हो गया गुड़गाँव का। तो मतलब आदमी यहाँ का इतना परेशान है, उसको पता ही नहीं, ऑफिस में दिन भर अपनी ऐसी-तैसी कराने के बाद उसको यही पता है कि अब मेरे को बस बेहोश होना है। वो होश में ही नहीं रहना चाहता क्योंकि उसके पास जीवन लक्ष्य ही नहीं होता। कहीं न कहीं और इसमें सबसे बड़ा यही है बाबूजी, हम तो देखते हैं कि जैसे यज्ञों में भी कराने जाते हैं, बोलते हैं जैसे अभी हमने सोसाइटी में कराया, लेकिन इतनी मोटी परत है व्यक्ति के ऊपर कि उसको भेदना मुश्किल हो जाता है। भगवान का काम करने के लिए या उत्कृष्ट बनने के लिए आदमी को बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, संस्कारों को भेदना पड़ता है। और ये धीरे-धीरे इसीलिए गुरुदेव ने कहा भाग-भाग के अभी गायत्री यज्ञ इन सबको और विचारों को, श्रेष्ठ विचारों को फैलाओ ताकि एक वातावरण खड़ा हो, संगठन खड़ा हो और जो-जो संगठन खड़ा होता है तो उसका एक चुंबकत्व क्रिएट होता है। जब दिखेगा हाँ यार ये 10 लोग ये शराब नहीं पीते, ये नहीं करते, ये अच्छा काम करते हैं, ये इसमें ये सामाजिक कार्यों में ये साधना करते हैं, तो उससे जुड़ने वाले लोग धीरे-धीरे उस चुंबकत्व से आकर्षित होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो ये है कि जो दिक्कत ये हुई कि जो श्रेष्ठ लोग थे, वो बँट गए। जो वाक़ई में आस्थाओं पे अपना विश्वास रखते थे, श्रेष्ठ मोराल पे चलते थे, वो बँट गए, वो संगठित नहीं हुए। वो संगठित नहीं हुए तो वो चुंबकत्व भी चला गया। आज जो धार्मिक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो मूल्यों पे विश्वास रखता है, वो तो दबा-दबा महसूस करता है। ऑफिस की पार्टी में तो ये हाल है, अगर कोई पीता नहीं है तो उसको तो ऐसा कहते हैं, अरे इसको तो कुछ भी नहीं पता। उसको जबरदस्ती कहते हैं कि तुम लिकर तो लो, नॉन-वेज तो खाओ। वो बेचारा ये नहीं बोल पाता कि मैं नहीं पीता, वो डरता है। जबकि उसको तो शेर की तरह बोलना चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो? देखो मेरे को देखो, मैं तो पीता नहीं, तुम बेकार में पी रहे हो। पूरे यही व्यवस्था हो गई। दिक्कत मेरे को लगता है एक ही है, संगठन को ऐसे जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग जैसे चुंबकत्व उसी से आएगा। जब एक संगठन खड़ा दिखता है तो व्यक्ति को लगता है नहीं यार ये भी एक जीवन धारा है, इस पे भी चलना चाहिए। तो गुरुदेव ने जो गायत्री परिवार बनाया है, धीरे-धीरे संगठन बढ़ता जाएगा और ये जब चीजें फैलती जाएंगी, तो मुझे लगता है कई प्रहार करने पड़ेंगे व्यक्ति पे। प्रहार कैसे? कई कार्यक्रम हो, ये स्वाध्याय चले, बाल संस्कार शालाएँ चले, साधनाएँ चले, सब चले, जैसे-जैसे ये और बढ़ने लग जाएगा और इसके लिए हमें खुल के बाहर आना पड़ेगा, हमारे समय को हमें निकालना पड़ेगा, तब वो संगठन बनेगा और चुंबकत्व क्रिएट होगा और एक नया आयाम बन जाएगा और फिर धीरे-धीरे वहाँ से शिफ्ट होने लगेंगे। मेरा ये मानना है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यही मेरा भी मानना है। और लेकिन बहुत सारा प्रयास होने के बावजूद, चारों तरफ से चुंबकत्व फैलाने के बावजूद भी ये ऐसे डिफिकल्ट पर्सनालिटीज हो गई हैं कि जिनको मोड़ना मुझे तो कुछ असंभव सा दिख रहा है। अब आगे और लोग भी हमारा कुछ अपना अंदाज बताएं। हम लोग तो देख रहे हैं, गुड़गांव में भी मैंने खूब देखा, बेंगलोर में भी अभी रह रहे हैं तो यहाँ भी हम देख रहे हैं। लेकिन उन लोगों की विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब स्पिरिचुअलिटी की तरफ और किसी अच्छी चीज की तरफ, अच्छे कामों की तरफ। जो आज वही हाय होय, ये वो भड़काऊपना, ये वो दुनिया भर का जो भी है वो सब चल रहा है। तो खैर, अपनी तरफ से तो प्रयासरत रहना ही है। आप लोग बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं विवेक हिना। आप जो आपका एज ग्रुप जो मैं कहूँगा ये आप हैं, और गुड़गांव में तो बहुत सारे लोग हैं हमारे एक्टिव वर्कर्स इस समय काम कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आगे बहुत हम लोग बढ़ पाएंगे। सभी जगह इस तरह के प्रयासों की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। अमन भैया आप बताओ उस पे और कोई? जी, विनायक भैया भी हैं, उनका हैंड रेज़ है जी। इनके विचार जी। जी भैया, प्रणाम, प्रणाम सभी को। बाबूजी के प्रश्न पे भैया एक विचार आ रहा था कि अगर हम मूल में जाके देखें कि जैसे बहुत अच्छा सवाल था ये कि आज जो बच्चों में या फिर आजकल यंगस्टर्स में दिख रहा है कि मनोरंजन का जो सबसे निचला स्तर है, उन्हें वही आकर्षित कर रहा है। तो कहीं न कहीं एक मुझे समझ में आता है कि आज जो पश्चिम का प्रभाव ये पड़ा है बच्चों के मतलब अवचेतन मन कह लीजिए, और उसके लिए कहीं न कहीं हम माता-पिता ही जो कुटुंबीजन हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो एजुकेशन जो चल रही है आज, शिक्षा की पद्धति, जो पूरी मैकॉले पद्धति चल रही है, जहाँ पे मनोरंजन का स्तर ही बच्चे को वही दिखाया जा रहा है। वहाँ स्कूल में जाके जो हमारे यहाँ पहले शिक्षा की व्यवस्था थी हमारे घर में,
घर में ही शिक्षा की व्यवस्था थी, गुरुकुल थी, वहाँ पे लोग क्या-क्या मतलब त्याग, ब्रह्मचर्य और किस-किस पे बताते थे और बच्चों का किस एज ग्रुप तक, किस 10 साल तक उनका निर्धारित हो जाता था कि क्या करना है, किस चरित्र पे बच्चों के काम करना है, इस समय क्या डेवलप हो रहा है, कौन-सा हार्मोन डेवलप हो रहा है। इतनी सूक्ष्म स्तर पे हम चर्चा और या फिर हमारा अध्ययन होता था, पहले के ज़माने में, पहले व्यवस्था में। आज जो शिक्षा पद्धति है, उसमें आज का आप आस-पास देख लीजिए, या तो हम टीवी देख लें, मूवीज़ देख लें, सीरीज़ देख लें, कहीं न कहीं वो भड़काऊपन या तो वो कहीं न कहीं वो दिमाग में जा रही है। और हमारे यहाँ सबसे पहले कहा गया है कि बच्चों को, अब अपनी पीढ़ी तो निकल गई, बच्चों को हम कैसे 5 साल तक वो जो एब्ज़ॉर्ब करते हैं, जो नींव उनकी बनती है शिशु अवस्था में, गर्भावस्था से लेके। तो उस समय उनके दिमाग में संस्कार के रूप में क्या जा रहा है और हम सोचते हैं कि जैसे वो नहीं सीख रहे हैं और हम या तो गर्भ में भी बच्चा है या सामने भी है, क्योंकि हमारी पीढ़ी निकल गई, अब हम आगे वाली पीढ़ी पे ही काम कर सकते हैं। तो हम सोचते हैं वो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इसी में आया है गुरुदेव जी ने जो लिखा था कि वो उन भाव तरंगों को, उन विचारों को जो मैं सोच भी रहा हूँ, एक गर्भवती स्त्री या फिर बाकी परिवारजन भी सोच रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं। तो हो सकता है हम घर में आके सुशील बने और मतलब अच्छे बन रहे हैं, बट बाहर कहीं न कहीं जैसे हम बोल रहे हैं ऑफ़िस का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो हमारा भाव है, तो वो बच्चे में जा रहा है कहीं न कहीं कुछ अंशों अंशों। तो हमें बहुत सक्रिय रहना पड़ेगा कि हम बच्चे को किस वातावरण में रख रहे हैं शिशु अवस्था तक, उसकी नींव कैसे चल रही है। और ये जो बहुत बड़ा प्रश्न है, इसमें हमारा सबसे मेजर 95% रोल कुटुंबीजन और एज़ अ माता-पिता हमारा है कि बच्चे का आगे भविष्य कैसा होगा। उसे उस निकृष्ट मनोरंजन से अच्छा मनोरंजन का टेस्ट अगर दे दिया जाए, सत्संग का टेस्ट या फिर जो हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो अपने आप वो छूट जाएगा उसका। अगर है तो छूट जाएगा, क्योंकि वो उसने उस टेस्ट को सीखा ही नहीं है। वो क्या है, मतलब हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इसका आनंद क्या है, या फिर उनके पास बैठ के उनके सानिध्य का आनंद क्या है। अगर वो टेस्ट मिल जाए तो अपने आप ये जो निकृष्ट चल रही है आज की चीजें, ये आदतें छूट जाएंगी। मतलब मुझे ये अनुभव मतलब अभी तक लगता है भैया, आगे भी वही प्रयास है कि इस पे काम। और जैसा भैया ने बताया कि ऐसे-ऐसे कार्यक्रम, समाज प्रबोधन, विद्वत गोष्ठियाँ, जहाँ में हम अपनी-अपनी चीज़ें अपने हमारे शास्त्रों में जो निर्धारित की गई हैं हमारी संस्कृति में, वो हम ऊपर ला के लोगों को रख सकें, समाज प्रबोधन कर सकें, तो वो बहुत हद तक कार्यरत होगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर आपने बताया अभी। मेरा मानना है कि हमारा जो अभी हमारे मनोज जी और अमन जी और हमारा प्रसून जी भाई साहब, ये लोग लगे हुए हैं एक सफल जीवन की दिशाधारा का प्रोग्राम जो बच्चों के लिए विद्यालयों में ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उस प्रोग्राम को हम सब की तरफ से जितना मैक्सिमम हो सकता है सभी जगह इसको फैलाया जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जितने छोटे बच्चे को हम पकड़ सकते हैं, बड़े वाले जो मैं सोचता हूँ कि जो एडल्ट्स हो गए हैं, जिनकी उम्र 15, 16, 20 साल के आसपास या 20 से ऊपर या 30s में, 20s में है, उनको तो मुझे लगता नहीं कि हम बहुत कुछ चेंज उनमें ला पाएँगे। कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ तो विभूतियाँ हमारे ग्रुप में हैं, जिन लोगों ने अपने बच्चों पे बहुत सारा बदलाव ला दिया है और प्रयासरत हैं और हो भी गए हैं। और मेरा मानना है कि आप लोगों का जो एज ग्रुप है, उनको बहुत ही जागरूक रह करके, बहुत ही सतर्कता बरत करके इस संधि काल कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय एक्सट्रीम में है। जो हम जिसको अब कह रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उस समय एक्सट्रीम में है। इससे बढ़कर शायद ही कोई और बुराई समाज में आएगी या आ पाएगी। हम देख रहे हैं सब जगह। मेरा मानना है बहुत लोग इससे, मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और यही एज ग्रुप हमारा, जो आप लोग इस तरह के जो लोग समान विचारधारा वाले लोग हैं, उनको बहुत ही सतर्कता से अपने बच्चों को खास तौर पर बचाना है। और समाज में जितना हम लोग बच्चों को और जितने ग्रुप्स को हम लोग कर सकते हैं, खास तौर पर सफल जीवन की दिशाधारा जैसे प्रोग्राम्स जो हमारे चल रहे हैं अभी, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना ला सकते हैं, जितना उनको उसमें प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उतना ही समाज में कुछ परिवर्तन हम लोग ला पाएँगे। इसकी उम्मीद मुझे है। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। और जी मैं इसमें थोड़ा सा आशावादी ज्यादा हूँ,
मतलब मैंने तो ये देखा कि बात ठीक है कि लोगों का झुकाव इस तरफ है, लेकिन एक बहुत बड़ी संभावना चेंज की भी होती है। अभी हमने हमारी सोसाइटी के अंदर नौकुंडी यज्ञ किया। अब यहाँ पे वही अगर आप कह दो कि क्रिसमस पार्टी है, न्यू ईयर पार्टी है या कोई नीचे और कोई पार्टी है, तो बिना बोले आपको करीबन-करीबन 400-500 लोग दिख जाते हैं। यज्ञ में बुलाना मुश्किल होता है, लेकिन जब उन्होंने यज्ञ होते हुए देखा, जो गुरुदेव की पूरी विधि-विधान से, जब वो देखते हैं कि व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर रहा है, जब वो देखते हैं कि कितने मतलब वो 20-25 गायत्री अमन भैया भी उसमें थे, गायत्री परिवार के लोग धोती कुर्ता पहन के, जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, जब उसके अंदर उद्बोधन किया जाता है, व्यक्ति को जब वो चीजें मिलती है ना, तो वो सोचने पे मजबूर जरूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति एक दिन में बदल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति एक दिन के अंदर कार्यकर्ता बन जाएगा। लगातार लगातार वो चोट करती रहनी पड़ेगी, वहां पे एक वातावरण बनाना पड़ेगा। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि जिनको मैंने चुना है ना, उनको चलना पड़ेगा। लगातार लगातार वहां पे होता रहेगा तो व्यक्ति के अंदर वो बदलाव आता है। व्यक्ति बदलना चाहता है, वो देखना चाहता है दूसरा आउटलेट है कहाँ, दूसरा जो ऑप्शन है वो है कहाँ। अगर उसको दिखेगा तो वो चलेगा। समय लगता है क्योंकि भगवान का कार्य करने के लिए मतलब युवा उसी को ही कहते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल वेग से उल्टी दिशा में चलना पड़ता है मछली की तरह। लोगों के पास समय ही नहीं होता घूमने के लिए, समय बातें करने के लिए समय, क्या यज्ञ में तो समय नहीं है। लेकिन लगातार लगातार जब उसको लगे नहीं यार ये तो हर बार वही मिलेगा, तो वो धीरे धीरे उस दिशा में चलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग चलते रहेंगे और उसके अंदर संतोष के साथ चलना चाहिए, परेशान होके नहीं कि यार ये क्यों नहीं बदलना, वो क्यों नहीं बदल रहा, हमें नहीं मतलब, हम हमारा काम कर रहे हैं, हम अपना गुरुदेव के खाते में समय लिखाओ कि भाई मेरे को संविधान करना है, उसमें जितना मैं बता सकता हूँ बता के आओ। सामने ऊपर गुरुदेव देखेंगे, मेरे को ज्यादा विचलित नहीं होना। अपने आसपास जितने लोगों को हम बदलाव कर सकते हैं, और मतलब मेरे को लगता है उसी में अपने को प्रसन्न रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। तो बाकी तो महाकाल 2026 के बाद में अपना महाकाल वाला रूप भी दिखाएगा। लोग जबरदस्ती चेंज होने पे मजबूर भी होंगे, लेकिन ये है कि हमारा काम हम अच्छे से करें। और वाकई में मैंने देखा कि आप जैसे होंगे, आपके आसपास वैसा वातावरण क्रिएट होने लग जाएगा। कम से कम आपसे तो व्यक्ति वही बात करेगा जिस हिसाब के आप हैं, भले ही बाद में कुछ भी करें। और अंदर ही अंदर हर आदमी अपना विश्लेषण जरूर करता है। वो देखता है कि नहीं यार मैं बदल नहीं पा रहा, लेकिन मेरे को बदलना है। हम अमन भैया को देखते हैं, मैं बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि इतने समय से जुड़े हैं, फिर भी भैया को देख के हमारे भी संस्कार बहुत फीके हैं अभी। कि मतलब इतने श्रेष्ठ व्यक्तित्व मैं देखता हूँ, बाबूजी के साथ जो जुड़े हुए हैं आप सब लोग हैं, लेकिन सबकी एक क्या होती है, मेरे को लगता है कि एक यात्रा है, एकदम से कोई नहीं बदल जाता। इसीलिए गायत्री घर घर में पहुंचनी चाहिए, शेष विचार आए उत्कृष्टता की ओर बढ़ते चले जाए। और ऐसे कार्यक्रम, ऐसे समूह में जब हम चलेंगे, लगातार लगातार चलेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव क्रिएट हो जाएगा। तो उसमें बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं, अपना काम करो, अपने खाता गुरुदेव के खाते में अपना लिखवाते रहो, और हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। और किसी का नहीं, अपना तो हो ही जाएगा। अपने आसपास तो ऐसा क्रिएट हो जाएगा और है कि बस ठीक है, सब गुरुदेव वाला गुरु में ही रहेगा। मेरा ये मानना है। बहुत सुंदर भैया। आपके इस आशान्वित दृष्टिकोण से, और यही प्रज्ञोपनिषद के लास्ट अध्याय में यही कहा है। सभी ऋषियों से जो है ये जब कहते हैं नारद जी, तो आप आशान्वित रहिए, आप चिंता मत कीजिए, आपके हिस्से में जो काम है आप वो करते रहिए। और प्रज्ञोपनिषद के प्रथम मंडल के भी जो है लीला जो उसमें जो है युगांतरी चेतना लीला संदोह में भी यही बात कही गई है, कि जो आपने अभी बात कही कि प्रज्ञा पुत्रों का अंशदान, समयदान, अंशदान, ये ऋषि रक्त बनकर, इसी तरीके से यही बोला गया है, ऋषि रक्त बनकर संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए ये बना, ऋषि रक्त बनकर, और ये संस्कृति रूपी सीता को वापस लाने वाला ये अभिनव पुरुषार्थ बना। तो ऐसे करके इसमें ये भी लिखा हुआ है। तो हमें मालूम है कि हम लोग के पुरुषार्थ बहुत ही कम है, बहुत ही संकट बहुत बड़ा है। लेकिन कल भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि परिवर्तन का क्रम महाकाल के अपने बदले में होता है। गुरुदेव ने, हम लोगों ने पढ़ा था युधिष्ठिर का जीवन दर्शन में, कि परिवर्तन का क्रम उन्होंने अपने हिस्से रखा हुआ है महाकाल ने। और सत्य प्रवृत्ति का संवर्धन का कार्य हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोग जितना बो पाएँ, जैसे विवेक भैया कह रहे थे, अपने-अपने हिस्से का तो हम बो ही दें। और भगवान को भी मालूम है हमारी क्षमताएँ सीमित है, लेकिन उतनी सीमित क्षमताओं की हमसे आशा करते हैं। वो हमसे बहुत ज़्यादा क्रांति की आशा नहीं कर रहे हैं।
हम अपने दायरे में अपना थोड़ा-थोड़ा करते चले, बस हमें लगता है कि इतने से हमारी बात बन जाएगी। ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है और इस पे बहुत अधिक चर्चा हो सकती है, लेकिन हमारे पास समय की बाध्यता है। हमारा समय 8:30 बजे तक होता है, तो इसीलिए हम इस प्रकार रोज़ जुड़ते हैं और रोज़ बैठ के अपनी मनन चिंतन और बातें करते हैं। इससे ये देखिए भले ही लेकिन हम लोग ये विवेक में भैया ने कही बहुत बड़ी बात है, इससे एक बहुत बड़ा मैग्नेट पैदा हो रहा है। 40 लोगों का माइंड जो यहाँ पर इकट्ठा बैठ के 42 लोगों का माइंड एक ही बात सोच रहा है, ये इतना बड़ा मैग्नेट है कि ये कम से कम सैकड़ों लोगों के दिमागों को बदल सकता है, इतना बड़ा मैग्नेट है ये। हम लोग इस सामान्य ना माने इस चीज़ को। तो इसी के साथ में आइए बहुत-बहुत आभार आपको विवेक भैया, हिना दीदी, आप सब लोगों ने एक नवीन ऊर्जा भी हम लोगों में भरी है। तो इसके प्रति हम लोग जो है और भी बहुत हमें इसमें ये मिला है। तो भैया ऐसे जमीन पे रहने दो, सोना भी है आज। रात का टाइम हो गया, जमीन पे रहने दो हमें। तो ठीक है भैया, तो ऐसे ही हम लोग जुड़े रहेंगे, आपस में चर्चा करते रहेंगे, विचार-विमर्श करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माताजी से और ऋषि सत्ताओं से जो है बहुत-बहुत ये आभार व्यक्त करते हुए और हम लोग इस बात को यहीं समाप्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हुए आज के स्वाध्याय को यहीं पर समाप्त करते हुए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।